हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5th का चैप्टर 3 स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। ओके, पार्ट 2 में तो आज हम लोग पढ़ेंगे द स्कल, आवर बैकबोन एंड द रिब केस। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ हम लोग स्कल के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, आप लोग इसका पिक्चर तो देख ही रहे हैं स्कल का, और चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। द स्कल इज़ द बोनी फीमोक ऑफ हेड। स्कल क्या हमारे बोनी फीमोक है, किसका? तो हमारे हेड का, यानी हमारे सिर का जो है वो एक छोटा सा ढांचा है। इट गिव शेप टू द हेड एंड फेस। इट गिव शेप टू द हेड, ये हमारे इस हेड का क्या है? शेप है, आकार है। और फेस का, तो ये आपको हेड का पिक्चर दिख रहा है, ये हमारे हेड का शेप हो गया और ये हमारे फेस का शेप हो गया। ओके, इट ऑल्सो होल्ड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन को क्या करता है? होल्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है। एंड अदर फेशियल फीचर्स सच एज द आईज, नोज एंड ईयर। अदर फेशियल क्या हो गया है बच्चों? तो अदर फेशियल का, किसका? अदर फेशियल में कौन कौन चीज़ का ये विशेषता बताता है? हमारे आईज का, नोज का और ईयर का। ओके, तो ये देखिए, ये क्या है? ये हमारे आइज़ का सॉकेट हो गया, ये दोनों आइज़ का सॉकेट हो गया, ये हमारे नोज़ का सॉकेट है, ये माउथ हो गया, और इधर दोनों साइड में ईयर का सॉकेट बना हुआ है। तो यहाँ पे जब बनता है तो ये क्या होगा? हमारे आइज़ के सॉकेट में आइज़ फिलअप हो जाएगा, नोज़ के सॉकेट में नोज़, और यहाँ माउथ का ईयर के प्लेस पे ईयर फिलअप हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? हमारा स्कल जो वो रेडी हो जाएगा। ओके, द स्कल इज़ नॉट जस्ट वन सिंगल बोन स्ट्रक्चर। स्कल क्या है? वो एक सिंगल बोन से उसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार नहीं किया गया है। ओके, ये जो है पूरा 22 बोन से जो है वो तैयार किया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 8 कर्नल बोन्स एंड 14 फेशियल एंड जो बोन्स। ये क्या है? कितने से तैयार किया गया? 8 कर्नल बोन्स इसमें जुड़े हुए हैं। ओके, 8 जो है कपाल हड्डियों से, और 14 जो है इसमें चेहरे में बॉन्स हुए हैं। इसमें जो कितने पूरे, इसमें 8 बॉन्स है, यहाँ से यहाँ तक में 8 बॉन्स है, और पूरे फेस में 14 बॉन्स है। ओके, और ये जो है जबड़ा का भी हड्डी से बनता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैकबोन और स्पाइन। तो पहले हम लोग बता दें कि इसको स्पाइन क्यों बोलते हैं। बैकबोन तो आप लोग समझ ही जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। तो स्पाइन क्यों इसको हम लोग बोलते हैं? क्योंकि ये जो है थोड़ा कांटे जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्पाइन बोलते हैं। ये पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, इधर का जो है पार्ट्स वो दोनों साइड का कांटों की तरह रहता है, इसीलिए हम लोग इसको स्पाइन भी कहते हैं। ओके, मैं जूम कर देती हूँ, इसका आप लोग नाम भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका बनावट जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा आपको। तो ये ऐसा ही होगा। पेंसिल किधर गया? तो द बैकबोन और स्पाइन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केलेटन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बैकबोन क्या है? बैकबोन जो हमारा वो रीढ़ का हड्डी हमारा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन स्केलेटन कंकाल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। क्या? कौन सा पार्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है? तो हमारा बैकबोन। ओके, ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मतलब अंग है, इम्पॉर्टेंट अंग है। कौन सा अंग है? बैकबोन। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये कितने बोन से, स्मॉल बोन से बने हैं? तो 33 छोटे छोटे 33 छोटे छोटे हड्डियों से बनता है। ओके, दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रे, और इसको हम लोग वर्टिब्रे के भी नाम से जानते हैं। द वर्टिब्रे आर ऑल इंटरलिंक्ड। वर्टिब्रे जो है वो सारे कोशिकाओं को जो है जोड़ता है, आपस में जोड़ के रखता है। ओके, दे फॉर्म द मेन एक्सेस ऑफ द बॉडी। ओके, वे शरीर के मुख्य
मुख्य जो एक धुरी, उसको हम लोग बोलेंगे एक, मतलब मेन पॉइंट को जो है वो बनाता है। ओके, स्पाइन मेक्स बॉडी टू स्टैंड इरेक्ट। और रीढ़ की हड्डी जो है वो हमको सीधा खड़ा करने में भी खड़ा करता है। अगर स्पाइनल बोन्स हमारा नहीं रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहेगा, तो हम लोग सीधा से खड़े नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमारा स्पाइनल क्या करता है, स्पाइन जो वो हमको सीधे खड़ा भी करता है। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस एंड इम्पॉर्टेंट ब्लड विजुअल दैट रन डाउन फ्रॉम द ब्रेन। ओके, तो रीढ़ का जो हड्डी है वो क्या करता है, सीधे रखने में तो हमारा हेल्प भी करता है, ये आप लोग जान गए। ये जो है रीढ़ की हड्डी जो है वो नस और मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क से नीचे बहने वाली, यानी मतलब ब्लड जो आने जाने वाली ब्लड होता है, उस महत्वपूर्ण रक्त कोशिका का भी ये रक्षा करता है। ओके, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब हम लोग आते हैं रिब केस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग स्पाइनल के बारे में भी जान लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को क्रिएट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, जिससे मैं आपका प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो द रिब केस इज़ फॉर्मेट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब केस कैसा केस है, मतलब कैसे केस में तो पिज़्ज़ा, बट ये कैसे, ये जो दिख रहा है आपको रिब केस का ऐसे कर्व किया हुआ बोन्स और अंदर का जो स्पेस भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये कितने पेयर्स ऑफ रिब से तैयार हुए हैं, कितने पसली इसमें है, तो 12। ओके, 12 पसली से जो तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये ही हमारा जो है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बोलते हैं या ब्रेस्ट बोन्स बोलते हैं। इसमें टोटल कितने पेयर्स ऑफ बोन्स होते हैं, तो इसमें 5 इधर बोन्स होते हैं, 5 इधर होते हैं और 5 इधर होते हैं। यही हमारा क्या है, एक्सटर्नल बोन्स हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। इट प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ये किस चीज़ को, रिब केस जो है ये किस को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स और हमारे हार्ट को भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है। दे आर कर्व्ड बोन्स विच आर ज्वाइंट टू द बैकबोन एंड टू द ब्रेस्ट बोन एट द फ्रंट। ओके, ये हमारा फ्रंट का हो गया, मैंने आपको बताया था पहले, ये हमारा फ्रंट का बोन हो गया। इसको हम लोग ब्रेस्ट बोन के भी नाम से जानते हैं और एक्सटर्नल बोलते हैं। और यही जो हमारा ये कितने पेयर हो गए, ये 5 इधर हुए, 5 इधर, तो ये 10 ही है। और 2 जो है ये, इसको हम लोग बैक बोन बोलते हैं। ये हमारे पीछे का, इतना जो है ये हमारे पीछे का बोन है, और ये जो है फ्रंट बोन है, ये हमारे आगे का है। ओके, और ये जो 2 बोन्स आप लोग को ये जो दिख रहा है, ये हमारे बैक बोन से ये जुड़ा हुआ है। यही हमारे बैक बोन से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है, इसमें ये बैक बोन से जुड़ा हुआ रहता है। और ये बैक बोन के पास जो यहाँ से एक वेन जो जाता है, वो हमारे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो कोई भी काम, अगर हम लोग किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हैं, तो ये इमीडिएटली जो है हमारा सेंस ऑर्गन जो है वो हमारे माइंड को तुरंत इंडिकेट करता है कि ये गर्म चीज़ हम लोग को नहीं टच करना चाहिए। किसके द्वारा, ये स्पाइनल के द्वारा। स्पाइनल हमारे ब्रेन में न्यूज़ देता है और ब्रेन तुरंत रिटर्निंग हमारा जो है न्यूज़ करता है कि मच्छू हाथ जल सकता है। तो यही जो है ये बैकबोन से हमारा टच हुआ रहता है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया, ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारा बैक है। ओके, और ये सब जो है ये हमारे बैक से जो यही बैकबोन जो है ये स्पाइनल से ज्वाइंट हो जाता है। और ये तो आप लोग जानेंगे, इसका ऐसे कर्व की तरह ऐसे बनावट हो गया इसका। तो हम लोग को ये फ्रंट का, ये गोलाकार पीछे से भी जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए अब इधर, द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ द रिब आर कॉल्ड ए फ्लोटिंग रिब्स। यही 2 पेयर्स जो है रिब्स को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स के भी नाम से जानते हैं। 2 पेयर्स बोन्स जो है उसी को हम लोग, लास्ट का जो 2 पेयर्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। बिकॉज दे आर ज्वाइंट ओनली टू द बैकबोन। ये किससे, यही 2 बोन्स जो ये बैकबोन से जुड़ा रहता है।
यही 2 पेयर जो बॉन्स होते हैं उसको हम लोग फ्लोटिंग बॉन्ड्स कहते हैं, और यही दोनों पेयर जो हमारे बैकबोन यानी रीढ़ के हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स। हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, इसको आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके बाय बाय स्टूडेंट।